इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ। सुन रहे हो? लिखना बंद करो, इधर उधर ध्यान देना बंद करो। लॉन्ग टाइप का इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, पहले स्टार्ट करो कहाँ से। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे, जनरल पे, 3 लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन वहाँ से हो गया। टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, कितना हुआ? 3 3 6 हो गया। ओके, उसका बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग जो पढ़े थे, के क्यू एक्स बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का पावर 3/2, सर्कुलर रिंग की वजह से। साथ हुआ? साथ हुआ लॉन्ग टाइप का। उसके बाद अब जो है पढ़ रहे हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ एक खुद में एक क्वेश्चन लॉन्ग टर्म का पूछता है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ। 8 हुआ। और इसका 3 मेन जो लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन जो आता है, 4 पढ़ना है बट आता कितना है? 3। तो 8 3 11 लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है। कभी इस चैप्टर से दो ठो लॉन्ग टर्म का पूछा हुआ है। एक तो मिनिमम रहता ही है, मिनिमम एक तो रहना ही है। कभी 2, कभी तो ऐसा भी हुआ है कि किसी साल 3 भी पूछा हुआ है, ऐसा भी है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का सवाल सबसे भर भर के आता है। उसमें से गॉस लॉ सबसे समझो कि हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हर बार रहता ही है। या तो ये रहे या तो इसका एप्लीकेशन रहे, समझे। और अगर मैं तुमको बोलूँगा गॉस लॉ हम लोग पढ़ लिया तो तुमको बुरा नहीं लगेगा। पूछो क्यों? गॉस लॉ जो निकाले थे, गॉस लॉ क्या पड़ता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से जो पास करने वाला फ्लक्स है वो उस सरफेस के शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, वो टोटल क्यू बाय बोलो एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू क्या होता है? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। वो उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल जितना चार्ज होगा उसको बोलते हैं हम लोग का चीज इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं टोटल फ्लक्स। वो शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता। और ये ऑलरेडी हम लोग ये कैलकुलेशन बोलो कर चुके हैं कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे होता है। या हमको बताना ही नहीं, हमको उसी दिन पढ़ा सकते थे ये बात, लेकिन नहीं, चलो या क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके थे। सेम डेरिवेशन गॉस लॉ में करेंगे, ये प्रूफ करना है। तो टोटल फ्लक्स, हम बोले थे कि इस गोला के बदले में अगर शेप ऐसा भी होता, शेप ऐसा भी होता, ऐसा भी होता, बस उसके अंदर चार्ज क्यों होता, तब भी आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता। लॉजिकल था। क्यों सर टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही क्यों होगा सर? क्योंकि चाहे चाहे ये गोल गोला हो, चाहे ऐसा 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 कोई शेप का हो, फ्लक्स अगर यहाँ से फील्ड लाइन 20 निकल रहा है तो 20 इससे भी निकलेगा, 20 इससे भी निकलेगा। क्यूब भी होगा तो उसी इतना निकलेगा। तो ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग, कितने फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं सरफेस है। हाँ, अंदर में अगर टोटल चार्ज इनक्लोज चार्ज 0 है तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, बाहर की चार्ज के कारण अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है तो वो एक बार अंदर जाएगा, एक बार बाहर निकलेगा। अंदर जाने टाइम में नेगेटिव फ्लक्स, और बाहर निकलने टाइम में तो उस टाइम तब बाहर के चार्ज का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, लेकिन अंदर के चार्ज का कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए बोलते हैं टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। ठीक है, और ये इसका इस्तेमाल, सबसे बड़ा इस्तेमाल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में किया जाएगा। तो ये हम लोग डेरिवेशन किए थे ना, और ये सुंदर सुंदर कुछ सब कंसेप्ट समझे थे, सुंदर सुंदर सवाल किए थे, ये वाला क्यों वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था हम लोग। ये पढ़े नहीं पढ़े थे? हाँ, ये समझा, ये तो मैंने इसको तो लिखना नहीं था, ऑलरेडी हम वहाँ पे वर्टेक्स वाला कॉर्नर वाला करवा ही दिए थे, नहीं करवाए थे? इसको हटाइए दो, हटाइए दो, वो ऊपर करवा दिए। अब गॉस लॉ पर, गॉस लॉ का डेफिनेशन क्या होगा सर बता दो? गॉस लॉ का क्या डेफिनेशन होगा? सब एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा रुको। ये कोई भी सरफेस, ध्यान दो, कोई बात नहीं करेगा। ये कोई भी सरफेस है, समझने की कोशिश करो। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? टोटल फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है कितना सरफेस को, है ना। और ये गॉस लॉ केवल और केवल जो है किसके लिए वैलिड है? क्लोज्ड सरफेस के लिए। दिमाग में बैठा लो। ये क्लोज सरफेस स्फीयर भी हो सकता है, ये क्लोज सरफेस सिलेंडर भी हो सकता है, हाँ क्यूब भी हो सकता है, कोई भी क्लोज सरफेस हो सकता है। बट जनरली हम लोग जो खींचते हैं स्फीयर और सिलेंडर, दो ही चीज लेते हैं जनरली। क्यूब का क्वेश्चन सब कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। अगर सेंटर पे इसके चार्ज प्लस क्यू है, कितना बताओ? चलो ध्यान दो इधर, तो कितना फील्ड लाइन निकलेगा? प्लस से निकलता है, याद है कि नहीं है? फील्ड लाइन निकलेगा, फील्ड लाइन निकलेगा। मान लो तुम इसमें से कितना दिखाया, अभी क्या वो दिखा रहे हो? 5 6 7 8। अगर मान लो हम यहाँ पे गोला के बदले में ऐसे ऐसे बना दे, इसकी जगह ऐसे बना दे, अभी 8 ही फील्ड लाइन निकलेगा। तो फ्लक्स काहे को चेंज होगा यार? ऐसे गोला के बदले में मान लो क्यूब रख दे यहाँ पे ऐसे करके, तब भी बोलो 8 ही निकलेगा। समझ आया बात को? मैंने कोई भी तुम डायग्राम उठा के रख दो, फ्लक्स तो सेम ही रहेगा, वो सिर्फ इनक्लोज सरफेस के इनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ तुमको बताता हूँ, चलो
तो मीनिंग तो समझ में आ गया ना कि क्या होता है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि चार्ज यहाँ पर Q1 है प्लस में, इस पॉइंट पर चार्ज प्लस Q2 है, और यहाँ प्लस Q3 है, देख रहे हो क्या, यहाँ पे माइनस Q4 है, ओके, और बाहर में Q5 है, ठीक है, सुन रहे हो। अब मैं बोलूँ इसका फ्लक्स बताओ कितना होगा, तो देखो टोटल कितना चार्ज है अंदर में, अंदर में बताओ टोटल इनक्लोज चार्ज, इसको बोलते हैं टोटल इनक्लोज चार्ज, कितना होगा जल्दी बताओ, अंदर में कितना चार्ज है, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। मान लो कि ये 1 कूलम है, ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है, ये मान लो कि ये मान लो कि 4 कूलम है, ये 3 कूलम है, और ये 2 कूलम है, ये 1 कूलम है, माइनस 1 कूलम है, ठीक है। तो 4 3 7 7 2 9 9 में से क्या, तो 8, समझे बात को, जोड़ दोगे सीधे सीधे अंदर वाला ले लेंगे, बाहर से को मतलब नहीं है। माने कि जो हमको अगर फ्लक्स निकालना है तो टोटल इनक्लोज चार्ज चाहिए, इनक्लोज्ड, इसको बोलते हैं टोटल अंदर वाला चार्ज। अगर अंदर में टोटल चार्ज 0 है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो अगर मुझे फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे सर, फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े थे, बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े थे, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस के लिए ऐसे लगाते थे, ई डॉट डी ए बराबर क्या था फॉर्मूला, टोटल इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसी को तुम लिख सकते हो ऐसे, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट बताना पड़ेगा, स्टेटमेंट, परिभाषा कि व्हाट इज गॉस लॉ। तो बोल सकते हो कि गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, माने किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला टोटल फ्लक्स, उसके अंदर कितने टोटल चार्ज है वो इनक्लोज चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, गुना टाइम्स, ठीक है। तो बोल सकते हो द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज बाय दैट सरफेस। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जितना है उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उससे पास करने वाला फ्लक्स होगा, बस यही है और कोई नई बात नहीं। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बस ये डेफिनेशन है। परिभाषा समझ आया। एक तो डेफिनेशन बोल सकते हो कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, दैट इज गॉस लॉ। ऐसे बोल सकते हो, यही बोल सकते हो कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इन टोटल इनक्लोज चार्ज पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ, बट ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट वाला बहुत अच्छा है, अक्सर गुना में लिखा रहता है, ठीक है। अरे समझे, खत्म सवाल। अब एक चीज तुमको बताता हूं, अगर तुम इसको ऐसे रहने दो, अभी रुको मैं एक चीज इसको हटाता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं आंसर, क्या लिखा था, टोटल इनक्लोज चार्ज बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ये ना ऐसी फ्लक्स के बदले हम लिख देते हैं ऐसे, ई डॉट, समझ लो तमीज से, यहीं पर समझ लो, बहुत आसान लगेगा, टोटल इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो कंफर्म है कि गॉस लॉ में जो तुम दिखाई दे रहा है तुमको चार्ज, क्या दिखाई दे रहा है बताओ, चार्ज जो दिखाई दे इनक्लोज चार्ज लेना है, बाहर का चार्ज लेना ही नहीं है। सर बाहर का चार्ज क्यों नहीं कैलकुलेट किया गया, लिया गया वो चार्ज, वो भी चार्ज इंक्लूड है, बट उस चार्ज का कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में नहीं है। पूछो क्यों, नहीं ये तो गंदा जवाब है, ये फिजिक्स वाला अच्छा जवाब नहीं होगा, क्योंकि इसका फील्ड लाइन निकलता अगर है, मतलब ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज नहीं है, तो ये अगर इसका फील्ड लाइन क्रॉस करता है इस क्लोज सरफेस को, तो लाजमी एक जगह से अंदर एंट्री मारेगा, तो वहां पर नेगेटिव फ्लक्स, बोलते हैं एंट्री टाइम में नेगेटिव फ्लक्स, और जब एग्जिट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स। तो बाहर के चार्ज का कंट्रीब्यूशन बोलो फ्लक्स में इस क्लोज सरफेस के थ्रू नल है, नील है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव है। दैट्स वाई हम लोग बाहर के चार्ज को टोटल फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका, जीरो है, इसलिए वहां पर जोड़े हैं वो जीरो है, बट यहाँ पर प्लस 0 लिखा हुआ है, बट उसका कोई मतलब नहीं है फ्लक्स में। लेकिन this is again one more important thing that you should keep in your mind, this electric field is not only due to enclosed charges, this electric field is net electric field and due to all charges whether it is inside or outside। बस समझ मैंने क्या बोला, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो फॉर्मूला में फ्लक्स में जो देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर के चार्ज के कारण नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल टोटल चार्ज के कारण है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के चार्ज के कारण भी है और बाहर के चार्ज के कारण भी, बस समझिए। तो याद ना गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल चार्जेस के कारण है, बट जो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज है, ये बताइए टोटल चार्ज जो है क्या है, इनक्लोज चार्ज है कि और बाहर वाला चार्ज भी है, इनक्लोज चार्ज है वो सिर्फ, क्यों बाहर का चार्ज को क्यों नहीं लिया गया, क्यों बाहर के चार्ज का फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन 0 है, बस समझिए।
इसलिए बस कहानी है। तो याद ना कि टोटल इनक्लोज चार्ज लेना है फ्लक्स में। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे वो अंदर हो चाहे, ये कुछ पॉइंट ज्ञान का रखना है। और गॉस लॉ केवल गॉस ये क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है, ये क्लोज सरफेस है। और क्लोज सरफेस को हम लोग बोलते हैं, जिस सरफेस पर गॉस लॉ लगाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन। बोलो बोलो ने, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता बताओ? वो सरफेस जिस पे गॉस लॉ अप्लाई किया जाता है। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस लॉ? गॉस लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है? गॉस लॉ हो गया, क्या होता है ये प्रूफ कर, सवाल में तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे वाला सवाल, वही सवाल सेव करेंगे। क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, परिभाषा बता दिए, क्या है परिभाषा गॉस लॉ का? ये क्या फ्लक्स से तो है ना, ये टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। यही है डेफिनेशन। ये तुमको ऐसे ही बोलना है कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बात समझ रहे हो? बोल तो ऐसे भी डेफिनेशन है तुमको। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन हो गया स्टेटमेंट का। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर, कि अगर आप तुम ध्यान से देखोगे क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब किसी फिगर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कोई का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर चूंकि फॉर्मूला हम लोग क्लोज सरफेस का पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी के कारण कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के चार हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, खासतौर से वो तुम्हारा एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वहाँ पे हमको यहाँ गॉस लॉ बहुत इजी से निकाल कर देगा। बाकी तुम और दूसरे तरीके से निकालो तो मुश्किल हो जाएगा, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करो तो ज़्यादा मैथमेटिकल हो जाएगा, बट गॉस लॉ तुमको बहुत आसानी से निकाल कर देगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया वेक्टर भी है। एरिया तो पता चल जाएगा उसका, कि जो गॉसियन सरफेस लेंगे, अगर गोला लेंगे तो 4πr², सिलेंडर लेंगे तो 2πrl। ओके, तो आराम से तुमको जो है एरिया पता चल जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुमको निकालना है। तो गॉस लॉ का इस्तेमाल करके फ्लक्स का फॉर्मूला पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता है, तो तुम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलो कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ओवरऑल चैप्टर पढ़ने का मकसद ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो गॉस लॉ भी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकें इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, समझे? बट वहाँ पर क्या है कि तुमको जो क्वेश्चन में डायग्राम देगा जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, कोई रॉड के कारण किसी कारण, तो क्लोज सरफेस होगा नहीं, तो एक उसके आसपास हमको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ओके, और उस गॉसियन सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, उसका एरिया देख लेंगे, बस निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म। गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस है। कोई पूछे गॉसियन सरफेस क्या, तो बोलोगे इमेजिनरी सरफेस है, ओके, जिस पर हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। जनरली ये स्फेयर होता है, जनरली स्फेयर लेते हैं, सिलेंडर भी लेते हैं, ओके, क्यूब भी हो सकता है। बस ये तो क्लियर कि वो क्लोज सरफेस होगा, क्लोज फिगर होगा। तो पहला सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है कि गॉस लॉ किस पे अप्लाई होता है? बताओ, क्लोज सरफेस पे कि ओपन सरफेस पे? ये एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। ये किसके बारे में बात करता है कि क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा, उसकी बात करता है। अगर उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है तो टोटल चार्ज देख लेंगे कितना अंदर में, वही को लेंगे, खत्म। तो ये बात। अब स्टेटमेंट देख लो, पढ़ो गॉस लॉ का, पढ़ो गॉस लॉ का दिया हुआ है, पढ़ो। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो स्टेटमेंट। हमको इसमें टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, पढ़ो। पूछेगा एग्जाम में गॉस लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट बताओ, बोलेगा स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ, तो स्टेटमेंट लिख दोगे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ द टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। बस यही है। कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर पास करना चाहिए, डायग्राम बनाओ ना बना चलेगा, बट बना लेना। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू टाइम्स, ओके। अब फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखो या ऐसे लिखो चलेगा। तुम चाहो तो इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो? मैंने बोला टोटल इनक्लोज चार्ज पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज अगेन ओके अनदर वे टू define give the statement of the Gauss law, okay, and where epsilon naught is permittivity of free space। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सर एक बार क्वेश्चन दे दिया था कि अगर मान लो कि इनक्लोज चार्ज उसके अंदर 1 कूलम चार्ज है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना कूलम चार्ज है? बोलो 1 कूलम चार्ज है, तो बताओ कितना होगा इसका फ्लक्स, क्या होगा बताओ? इसी को फ्लक्स बोलते हैं बेटा, देखे डरना नहीं है। तो 1 कूलम बट्टा एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ये भी लिख सकते हो, नहीं तो एक काम कर सकते हो, आंसर कितना ऑप्शन में, ऐसे ऑप्शन में था, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, और ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 4 पाई, सही गलत जल्दी बताओ। अब 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंसर जानते हो, 9 × 10⁹ 9, 9 × 36 पाई, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। जो यूनिट है यूनिट लिख देंगे, इसका फ्लक्स का कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया ये कैसे किया? अरे 1/एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो 4 पाई से गुना भाग कर दिया, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ जानते हैं, तो 4 पाई से गुना भाग कर दिया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁹ रख दिया, तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये भी पूछा हुआ और ये भी पूछा हुआ है कि अगर यूनिट कूलम चार्ज है तो
तो कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं है। ओके, तो ये हो गया, ये तो हो गया स्टेटमेंट गॉस लॉ का। क्या हो गया ये? अब गॉस लॉ का प्रूफ का ऑलरेडी कर चुके हैं, तुमको ये करना है ना, तो तुम जो वो वाला कियो, हम तो कहेंगे ये वाला उठाओ, ये वाला कौन वाला, ये वाला, ये यही प्रूफ है, यही प्रूफ है गॉस लॉ का। एक हाँ ये है कि सर आप स्पेयर ही क्यों लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा आसान है इसलिए हम लोग स्पेयर ले लिया। दूसरा तरीका भी है, सबसे आसान है, स्पेयर ले लिया। और तुमको पता है मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके स्पेयर की वजह से हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा, क्या कोई दूरी तो सेम ही है, तो के क्यू बाई स्क्वायर, के क्यू बाई स्क्वायर, क्या तुम्हारा पॉइंट चार्ज तो ये ना है, अरे पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, तो पॉइंट चार्ज तुम्हारा सेंटर पर रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पूछेंगे तो क्या बोलोगे, के क्यू आर स्क्वायर, रेडियस डायरेक्शन तो अलग होगा, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर काट लेंगे क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स निकालना है तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो एक छोटा सा हमने एरिया को काट लिया है, काट लिया, उसका एरिया वेक्टर उधर हो गया। हमेशा एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और गोला के केस में, स्फीयर के केस में जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि ओके, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल जीरो हो गया, तो लगाओ फॉर्मूला का पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर स्क्वायर हो गया, डी फाई क्या, फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया, इसको बोलते हैं एलिमेंटल एरिया, छोटा सा एरिया को बोलते हैं एलिमेंटल एरिया, और ए हो गया सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पर लैंग्वेज लिख दिया है, क्या लिख दिया था, तो लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये ए प्लस माइनस क्यू अलग करके लिखना, कहीं भी डाउट हो तो हमसे पूछ लेना। पॉजिटिव चार्ज ओके इज प्लेस्ड एट द सेंटर ओ ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ओके इन फ्री स्पेस एज सोन इन द फिगर, मैंने फ्री स्पेस में डाल दिया, तो ना आपसे नोट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, डी फाई छोटा फ्लक्स है, छोटे से एरिया का वजह से, और या फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डी फाई, और डी फाई का फॉर्मूला लगाओ तो ई डॉट डी ए, और चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो वो तुम्हारा वेक्टर है, वेक्टर यहाँ पर वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसको तुम दोनों के बीच में एंगल जीरो लिख दो, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और डी ए का इंटीग्रेशन ए होगा, एरिया क्या है, सरफेस एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर काट दो, आंसर आ जाएगा। अब वो यही काम सेम किया वहाँ पे, कोई नया बात किया क्या, यहाँ पर क्या किए थे, ये नहीं किए थे, ये ना किए थे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज वहाँ पर लिख दिया, पूरा सेटिंग करके सब कुछ सेम किया, तो हमको बताने में टाइम नहीं लगेगा इसमें क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। अब कुछ ज्ञान की बातें हम बताए थे, गॉस लॉ वैलिड है किसके लिए, जल्दी बता, क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, 3D के लिए है ना, और फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन शेप साइज एंड गॉसियन सरफेस एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज, चार्ज कहाँ है अंदर में उसे डिपेंड नहीं करता है, फर्क नहीं पड़ता है, कैसा शेप का है ओके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बोले कुछ में एग्जाम कई बार पूछा हुआ है कि फ्लक्स अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए किसी गॉसियन सरफेस के तो उसका फ्लक्स पर क्या फर्क पड़ेगा, डबल हो जाएगा कि हाफ हो जाएगा कि रिमेन सेम रहेगा, तो रिमेन सेम रहेगा, पता है कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। और अगर इनक्लोज चार्ज जीरो हो जाए, अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, हो गया खत्म ओके। और मैंने वो भी बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ लिख दिया, अच्छा चौथा पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे वो चार्जेस बाहर हो या इनसाइड और आउटसाइड, समझो बात को। और ये जो क्यू है, ये क्यू क्या है, इनक्लोज्ड चार्ज, सिर्फ अंदर वाला, ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम में आएगा गॉस लॉ का स्टेट एंड प्रूफ दो, तो कहाँ से लिखोगे, ये डेफिनेशन, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन यहाँ तक, और उसका ये पूरा प्रूफ यहाँ तक, लास्ट प्रूफ यहाँ तक खत्म। कहाँ ज़्यादा बड़ा लिखा हूँ इसलिए तुमको बड़ा लग रहा है, और वो तो तुमको ज्ञान क्या होता है, तो लिखना ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक। यही एक लॉन्ग टर्म का यहाँ से तैयार हो गया गॉस लॉ का। और दूसरा गॉस लॉ का एप्लीकेशन का चीज़ बताओ, एप्लीकेशन शुभ 15 मिनट टाइम दो, 15 मिनट खत्म कर देंगे, बहुत ईजी है, 15-20 मिनट में, या आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा करा देंगे, वो दिक्कत नहीं है। क्या एप्लीकेशन बाद में कर लोगे, जैसे ज़्यादा नहीं है एप्लीकेशन, 3-4 ठो है। एक काम करते हैं, एप्लीकेशन में हम ना 2 ठो कर देते हैं अभी, छोटा, फिर बचेगा तो मेन जो 5 नंबर का आता है, ये 5 वाला कभी आ सकता है। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, क्यू आर स्क्वायर, अरे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हर बार आते नहीं है, लो 2 ठो बता देता हूँ, 5-10 मिनट खत्म हो जाएगा, ये ना पढ़े हो। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू कर से, फोर्स निकालते Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या Q नॉट बाई आर स्क्वायर, तो Q नॉट कट गया था, तो उस तरीके से भी। बट एक और तरीका है गॉस लॉ का इस्तेमाल करके, गॉस लॉ का अप्लाई करके तुम क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का। देखो ये तुम्हारा स्फीयर है, पहले बताओ ये स्फीयर हम पहले मैं सोचना स्फीयर, ये तो स्फीयर हमारा गॉसियन सरफेस है, ध्यान दो पहले समझाता हूँ। कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, आर दूरी पे जाकर के मुझे क्या करना है, यहाँ पे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आर दूरी पे, इस पॉइंट क्यू चार्ज के कारण, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेते हुए एक सरफेस बनाएंगे, उस सरफेस का नाम होगा
गॉसियन सरफेस। ये स्फीयर ही बनाएंगे जनरली, क्योंकि स्फीयर की सबसे खास बात है कि सिमेट्रिक होता है और उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि बड़ा दूरी रहेगा। इसलिए देखो वहाँ पे गॉस लॉ लगाना ज़्यादा यूजफुल होता है जहाँ पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म हो, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट समझा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड खुद यूनिफॉर्म कांस्टेंट हो, या और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो, 180 भी चलेगा, माने पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो, उसके में वैल्यू आसानी से निकल जाता है, ठीक है। एक मिनट जाओ, इसको एक बार देखो, चलो देखो तो मैं क्या बोल रहा था कि सुनो, गॉस लॉ अप्लाई वहाँ करना है या वहाँ किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा या तो यूनिफॉर्म ही होगा, ठीक है, पहला बात। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल या तो 90 या तो 0 या 180, यानी कि पैरेलल हो या तो 90 डिग्री पे हो, ओके। तो कहीं कॉस 90 का 0 हो जाएगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, कहीं फॉर्मूला होता है ई डॉट डी है, और 0 डिग्री होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 180 होता है नेगेटिव हो जाएगा, तो ई डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो इस तरह गॉस लॉ, अब यहाँ पर कैसे समझाएगा सर ये हमको गॉसियन सरफेस खींचना है, गॉस लॉ लगाना तो क्लोज सरफेस तो लेना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पर हमको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ की देखेंगे कि टोटल इससे फ्लक्स कितना पास कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक हमको निकालना, तो गॉस लॉ का फॉर्मूला लगा दो कि तुम जानते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना, और एरिया वेक्टर भी इसी में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये ना गॉस लॉ पढ़े हो, बस क्लोज सरफेस लगाना जरूरी है ऐसे करके, ठीक है। ध्यान दो, तो ई डॉट डी इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो चार्ज है तुम्हारा क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था पहले ही बाहर था, जैसे गॉसियन सरफेस ने बना दिया तो ये चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हो गया, तब टोटल चार्ज इनक्लोज क्यों हो गया बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। मैं इसको हटाता हूँ, समझे, मैं इसको ना हटा देता हूँ, इसको मैं समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। गॉसियन सरफेस, ओ सॉरी, गॉसियन सरफेस, ठीक है गाइस, गॉसियन सरफेस, ये गोला जो देख रहे हो गॉसियन सरफेस है, और जो तुम देख पा रहे हो ये क्या है, एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया एलिमेंटल एरिया, ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंटल एरिया हो गया। अब बाकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी उधर, 0 डिग्री हुआ कि ना हुआ, जिन्हें तुमको एंगल दिखाई देगा 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, बस, ओके। चलो तो लगाओ, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना, ऑलरेडी गॉस लॉ हम लोग जानते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इस बार क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट प्रूफ नहीं करना है बल्कि इस्तेमाल करके चलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई डॉट डी है, दोनों का बीच में एंगल कितना है 0, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है 0, तो 0 ले लिया, cos 0 1 होगा, क्या फॉर्मूला होता है ई cos थीटा, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा हर जगह बराबर दूरी पे है, तो ई बाहर निकल दो, ये डी अपन को ये ई चाहिए पी पॉइंट पर, और डी ए कंडीशन क्या होगा ए क्या है इसका, इस गोले का सरफेस एरिया, और गोले का सरफेस एरिया क्या होता है, बट्टा में डाल दो, तो जैसे ही 1/4 होगा, देखो नहीं 4 नीचे आएगा तो आर स्क्वायर यहाँ कर दिया 1/4, फॉर्मूला होता है ना, होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये प्रूव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज। अगर तुमको एग्जाम में बोलेगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द 2 मार्क्स में आएगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, बात समझिए, यही गॉस लॉ लगा दो दोनों में, इतना सा छुटका डायग्राम बना, कुछ लिखना ही नहीं है इसमें, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ, बोलो, गॉस लॉ। गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन है ये, वेरी इजी, पहला एप्लीकेशन समझ आ गया। दूसरा एप्लीकेशन सुनो, अब गॉस लॉ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ये कभी नहीं पूछा है अभी तक, बट पूछ सकता है 2 मार्क्स में शॉर्ट टाइप में। ये कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, याद है क्या पढ़े थे, मैं इसको अच्छा नहीं करो, मैं दिखाता हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ, इधर अरे इधर देखो ना पहले, बताओ कूलम्ब्स लॉ क्या पढ़े थे। मान लो एक चार्ज क्यू है, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, फिजिक्स है, समझना पड़ेगा इसको। क्यू चार्ज है, एक चार्ज क्यू नॉट है, ठीक है, इसके बीच की दूरी कितना है आर है, तो ये चार्ज जो ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, एफ लगाएगा, एफ का वैल्यू बोलो, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर पड़े हो, यानी के की जगह क्या होगा 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बाय, ये ना पड़े हो, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, मैंने फोर्स प्रूफ करना है कि 1/4 के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। और गॉस लॉ की हेल्प से हम आराम से इस पॉइंट पे जहाँ पर क्यू नॉट रखा हुआ है, सुन रहे हो, सुनो सब बच्चा, जो क्यू नॉट रखा हुआ ना, अगर तुम क्यू नॉट पर क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, क्या कि दो क्यू नॉट पर फोर्स क्यों लगा रहा है क्यू, क्योंकि क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जा रहा होगा, अरे पहले क्यू अपना फील्ड बना रहा होगा, फील्ड में अगर किसी चार्ज रखो तो फोर्स लगने लगेगा। तुमको पता है, ध्यान सुनो, इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, नहीं होगा, और ये कितना होगा, फोर्स कितना होगा, तो क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई, क्या कि इसके फील्ड में क्यू नॉट रखा हुआ है, क्यू नॉट फोर्स लगेगा क्यू नॉट इंटू ई,
इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आराम से बस की इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर लो। आज जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करके आए हो ना, करके आओ ना, वैसे कर लो। वैसे कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ, क्या करोगे, क्या लिखोगे, ऐसे ऐसे गॉस लॉ ई डॉट डी ए, क्या लिखो क्यू, क्या करोगे यहाँ पे गॉस लॉ बनाओगे, गॉसियन सरफेस इस चार्ज क्यू को लेते हुए उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर हमको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पर क्यू नॉट पर लगने वाला इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपन को, है ना, तो वही निकाल लो। तो अब बताओ, अब गॉसियन क्यू इसका क्यू इसके अंदर चला गया, क्यू नॉट तो बाहर उस सरफेस पर, उसको लेना ही नहीं, अंदर वाला लेना है, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्स्ट मैग्नीट्यूड बाहर निकालते हैं, डी ए क्यू बाई, और इसका पूरा सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या कि डी ए का एरिया इंटीग्रेशन ए होगा, बट ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे। आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये आर दूरी पर है ना, क्यू बाई, और ई को इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो फोर्स वहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर है ई, आई की वैल्यू निकल गई है, तो आराम से आपका लिखो एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, हाँ क्यू आई नॉट ई का वैल्यू बोलो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, हो गया फॉर्मूला, प्रूव हो गया। अरे कूलम्ब्स लॉ क्या था, ये था ना, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, वैसे हम Q1 Q2 लिए थे, तो मेरा मन करते Q1 Q2 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हो गया कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, सॉरी कूलम्ब्स लॉ, कहाँ से निकला ये कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके, इसको लिटरली हटा देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में, लो मैंने Q1 Q2 ले लिया, कल ले लिया Q1 Q2 लो, हो गया पी पॉइंट पर, समझो को दो पी पॉइंट पर ले लिया, पी पॉइंट पर दो, या इसका फील्ड यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, मैंने उसका नाम दे दिया ई, और ई पे ई फील्ड है इसका, वो कैलकुलेट कर लेंगे गॉस लॉ से, और ये फोर्स है एफ इक्वल टू Q2 इंटू ई हो जाएगा, कि Q2 पर फोर्स लगेगा, क्योंकि Q2 जो है Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ओके तो Q2 ले लिया, अब यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना दिया Q1 को लेकर के, तो क्या करोगे, का फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू Q1 एट P। ओके Q1 पे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड P पर ई मान लिया, गॉस लॉ का इस्तेमाल करोगे, यहाँ पर Q इनक्लोज Q1 लिखोगे, क्या Q1 इसके अंदर है ना, निकालोगे यहाँ से तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, Q1 बाई 1/4 Q1 बाई आर स्क्वायर, अब फोर्स होगा Q2 इंटू ई, वैल्यू का आंसर यही हो कूलम्ब्स लॉ। दिस इज बोलोगे कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, मैंने क्या किया ऑब्टेन किया कूलम्ब्स लॉ, किससे, गॉस लॉ से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बोलेगा डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डिड्यूस मतलब प्राप्त करो, ऑब्टेन कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, 5 मार्क्स में पूछा हुआ है लॉन्ग टाइम में, बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई वाले को 3 नंबर में 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का भी आता है। ओके तो ये क्वेश्चन पूछा कितना ईजी है, दिस इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ से आप ये टॉपिक ही क्वेश्चन रहेगा, बार बार बोल रहे हैं, बस डायग्राम से बनाओगे, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सरफेस लेना ही पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यानी कि हाईलाइट, अभी 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके एक क्वेश्चन तो वो अभी बता दे कूलम्ब्स लॉ गॉस लॉ, एक वो आएगी, ये एक और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे 3 बोला, ठीक है ये है। अब मैं इसको तुमको समझाता हूँ, पहले इसको छोड़ दो, इसका चिंता नहीं करना, मैं बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं तुमको करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये रॉड है, ये रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, करके दिखाता हूँ उनको पहले, कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव चार्ज लेंगे। ये थीन रॉड है, थीन रॉड मतलब बहुत पतला, इन्फानाइटली लॉन्ग है, या इसको बोलते हैं इन्फानाइट वायर, क्या बोलते हैं इसको, एक सीट पढ़ेंगे, सीट पतला सीट, वो अलग चीज़ है, ये इन्फानाइट वायर है, ठीक है। ध्यान सुनो, बता रहा हूँ मैं तुमको, इसका जो आंसर आता है मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, 2K लेमडा बाई आर, क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गॉस लॉ की हेल्प से क्या निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। अब इन्फानाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट नहीं किए थे, गॉस लॉ के हिसाब से बहुत ईजी से निकाल लेंगे। ये इन्फानाइट वायर है, इन्फानाइट वायर उसको बोलते हैं, ऊपर से भी इन्फानाइटली भाग रहा है, नीचे से भी इन्फानाइटली भाग रहा है, इसको बोलते हैं इन्फानाइट वायर। ओके इन्फानाइटली लॉन्ग वायर, या सिर्फ इन्फानाइट वायर बोल देगा। बोले इस पर चार्ज क्यों है, अभी चार्ज जो है इसके लिए इन्फानाइट वायर के लिए हमको चार्ज न देकर हमको बोले लेमडा, इसका क्योंकि रॉड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, याद आया, और रॉड पे यानी कि लेंथ के अलॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं मास डेंसिटी, याद है चार्ज डेंसिटी लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज क्यू और टोटल लेंथ एल से भाग कर देंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाई एल, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेता हूँ ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ जान रहे हो तुमका क्या चीज़ है, ये के हो गया कूलम्ब कांस्टेंट, लेमडा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आर हो गया, मान लो कि इस रॉड की वजह से मुझे आर दूरी पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ निकालना है,
आर दूरी पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे गॉस लॉ लगाएंगे ध्यान दो, यहाँ पर आँख खोल लो, इसलिए करो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन है ये, हॉट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पी पॉइंट पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अपन को। तो पहले क्या करो क्वेश्चन, पहले एक बताओ। तो यहाँ पर के जानते हो कुलम क्वेश्चन, इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0 2 λy। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 1 है कि नहीं है, दो यहाँ पे हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पॉइंट चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल का, पढ़े थे हम लोग, शॉर्ट डायपोल का पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड आर के पावर 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, देखो इनफाइनाइट वायर का। अभी साबित करेंगे, अभी करेंगे साबित, अभी करेंगे, देखो तो कैसे होता है, ये साबित होगा, अभी साबित होगा, चिंता नहीं करो इसका चिंता नहीं करो। तो लेमडा क्या होता है, लेमडा क्या है सर, लेमडा टोटल चार्ज प्लस क्यू, बोलो टोटल चार्ज मैं मान लेता हूँ, लेमडा को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज, टोटल चार्ज मान लो कि पूरे रॉड में टोटल चार्ज मान लो प्लस क्यू है, टोटल उसका लेंथ कितना है एल है, तो ये हो गया तुमको क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर हमको टोटल चार्ज चाहिए, क्या चाहिए बताओ, कितना चार्ज है, तो लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल मैं कर देता हूँ, क्यू बाई एल। तो स्मॉल चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू एल, है ना, यूनिट लेंथ का चार्ज लेमडा है, तो एल लेंथ का चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू एल। अब इसमें कितना, ये तो इन्फाइनाइट लेंथ का है, तो हमको मान लो कि, सुनो अच्छा सा ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है, समझा देता हूँ, कितना आसान देखते हो। इस पॉइंट पर अपन को चाहिए क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाओ, अरे तब ना तुम गॉस लॉ लगा पाओगे। तो इस पॉइंट को, तो गोला तो बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, गोला बनाने से कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि गोला में देख लो ये स्ट्रेट लाइन सीधे आर पार हो गया, क्योंकि इसके पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए नहीं। तो इसमें सिलेंडर हेल्प होता है, क्योंकि वायर है ना, तो वायर के लिए सिलेंडर हेल्प होता है, ये एक्सेस की तरह काम करेगा, सिलेंडर का एक्सेस, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, ये वायर का एक हिस्सा मैंने कि गॉसियन सिलेंडर का, ये गॉसियन का, इसको गॉसियन सिलेंडर बोलोगे, क्या बोलोगे, क्लियर। डॉट डॉट दो तो अच्छा लगा, नहीं डॉट डॉट देने से अच्छा है कि तुम सॉलिड लाइन बना दोगे, बना दिए गॉसियन सिलेंडर, अरे बना दिए। अब ये गॉसियन सिलेंडर क्या, तुम बताओ, तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये पूरा रॉड का चार्ज इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर है, नहीं है, इन्फिनाइट वायर है, सब पे चार्ज है। तो इस रॉड का पूरा चार्ज इस सिलेंडर के अंदर, अरे अपन लोग जब गॉस लॉ लगाने जाएंगे तो गॉस लॉ के अंदर केवल इनक्लोज चार्ज ना लोगे, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा, पता ही नहीं कितना चार्ज है। बट एक बात पता है कि लेमडा इसका पता है इस रॉड का कि प्लस लेमडा है, यूनिट लेंथ का चार्ज पता है। अब तुम बताओ इस जो तुम्हारा तुमने जो सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर है क्या, गॉसियन सिलेंडर है, कौन सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर है। मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो तुम लोग, यहाँ पर वो लिखा हुआ है, वहाँ पर चिंता नहीं करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या सर किए हैं। गॉसियन सिलेंडर है या गॉसियन सरफेस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ड्रॉ किया है, आर दूरी पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाल लेंगे, चिंता नहीं करना है, ओके। तो गारंटी की प्लस चार्ज है तो उससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा, निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वैल्यू निकालना है अपन को, निकालना है, दिस इज व्हाट निकालना है, अरे समझिए बात को। बट तुम बताओ केवल इतना ही ना लेंथ है, इतना ही लेंथ ना तुमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ जो है तुमको इसके अंदर है, रॉड के अंदर, तो नीचे भी है रॉड जो है, रॉड तो इसके नीचे भी है ना, रॉड तो ऊपर भी रॉड से बहुत चार्ज है, जो उस गॉसियन सिलेंडर के बाहर है। अब मान लेते कि इस देखो तुम बताओ उतना ही चार्ज इस सिलेंडर के अंदर होगा जितना सिलेंडर का लेंथ होगा, है ना। तो कितना लेंथ है मान लो, सिलेंडर का लेंथ कितना है मान लो, व्हाट इज एल, लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर, लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर। अब गॉसियन सिलेंडर का लेंथ एल है, अब एल लेंथ में मुझे पता है कि एक इसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लेमडा, इसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लेमडा गिवन रहेगा, लेमडा इसलिए डिफाइन किया गया, फायदा तो वो लेमडा करना पावरफुल चीज़ है, लेमडा यूनिट लेंथ का चार्ज कितना लेमडा। अब मुझे एल लेंथ माने कि कितना सिलेंडर का लेंथ है, उसमें कितना चार्ज होगा, तो लेमडा इंटू एल, सर बोले तो ये लेमडा इंटू एल, इससे पहले निकाल दिए सर, अरे समझ में आया मैंने क्या बोला। इस रॉड का यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, जिसको लिनियर चार्ज लेमडा मतलब यूनिट लेंथ में 1 मीटर का चार्ज कितना है, लेमडा है। तो मैं बोलूँ एल लेंथ में कितना होगा, तो लेमडा इंटू, तो ये टोटल चार्ज जो हुआ, ये टोटल इनक्लोज चार्ज हुआ, इनक्लोज चार्ज, कौन चार्ज, इनक्लोज चार्ज, कितना ये चार्ज इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर आ गया, वो लेमडा इंटू एल। कुछ समझाया मैंने क्या बोला। अब गॉस लॉ लगा, तो कहानी खत्म। अब गॉस लॉ लगाने में फ्लक्स दिखते हैं ना, तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकलेगा,
इस सिलेंडर क्या वो सरफेस है, क्या वो सरफेस है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगा ना, क्या वो सरफेस है, तीन सरफेस है, दिस इज फ्लैट सरफेस, दिस इज कर्व सरफेस, अरे दिस इज फ्लैट सर्किल फ्लैट। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस कर्व सरफेस से फ्लक्स तो निकलेगा क्योंकि इसको क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलरली। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, एरिया वेक्टर भी एंगल कितना 0। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, अरे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ना निकलेगा चार्ज पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला, लेकिन एरिया वेक्टर इसका करना है 90 पे, कॉस 90 का कितना होता है 0, तो उसमें फ्लक्स 0 हो जाएगा। नीचे वाला का भी एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सर ऐसे क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ना निकलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, बट एरिया वेक्टर इसका कैसे होगा 90 ना हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे ना होगा। बट यहाँ पर अगर तुम बोलोगे यहाँ पर, तो एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, कुछ समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिया वेक्टर भी इधर होगा। यहाँ पर सर यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी उधर ही है, तो दिक्कत सर कर्व सरफेस में निकल जाएगा। तो 3 सरफेस है यहाँ पे, 2 फ्लैट सरफेस है और एक, अब फ्लैट सरफेस का एरिया तो पायर स्क्वायर होता है, तो उसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा, 98 डिग्री है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, और इसका निकलेगा 2 पायर एच, 2 पायर एच, एच की जगह एल है यहाँ पे, ठीक है, खत्म सवाल। फॉर्मूला लगाएंगे गॉस लॉ, कल लगाएंगे गॉसेस लॉ का अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ रहे हो ना, गॉस लॉ का पढ़ो, टोटल इनक्लोज चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनटू डीए बराबर टोटल इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको इसमें ये क्लोज सरफेस लिखने का मतलब कि सब टोटल हो गया, उसमें कितने सरफेस है 3 सरफेस है, तीनों के लिए अलग अलग फ्लक्स निकलना पड़ेगा, तब जोड़ोगे ना कि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे लिखोगे, पहला लिखोगे सरफेस 1, मान लो इसको मैं 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, क्लोज इसको 3 बोल दूँ, ठीक है, अरे समझे, अरे बोलो ना, सरफेस 1 का निकालो, यहाँ क्लोज नहीं दोगे क्यों, अलग अलग तोड़ रहे हैं आप तीनों का, क्या लिखो बताओ, क्या लिखो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई रहेगा, और डी ए वन कर दूँ, डी ए वन उसका एरिया डी ए वन, और लिख दूंगा कॉस 90 डिग्री, कॉस ऊपर वाले का, चलो डी बताओ सरफेस 2 बोलो, ई डी ए 3, मैं सिर्फ डी ए लिख देता हूँ, कहीं उसका निकलेगा कॉस 0, को दिक्कत, प्लस तीसरा वाला नीचे वाला ई डी ए 3 कॉस 90, को दिक्कत किसी को, ई तो 0, ई भी 0, कॉस 90 कितना होता है 0, और टोटल इनक्लोज चार्ज कितना क्यू, अरे बोलो ना क्यू का वैल्यू कितना हो गया, ई जीरो बचा का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डीए का एरिया ए हो जाएगा, बोलो ए का बोलो क्या होगा 2 पाई आर, अरे डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 0 1 हो जाएगा ये, तो डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा ए डीए का ए क्या है इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर एल एच होता है, बट एल एच की जगह एल है, हो गया। और बताओ लैम्डा एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, एल एल फॉर्मूला कह लो क्या है बताओ, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आ कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया कितना बताओ जल्दी, बताओ क्या आया, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, बताओ आर के इन्वर्सली हुआ कि ना हुआ, अरे हुआ, दूरी के साथ चेंज करेगा, ओके। और इसको चाहो तो ऐसे 2 से गुना कर लो, 2 से गुना कर लो, मुंह का देख रहे हो, 2 से गुना करके क्या फायदा हुआ, समझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ रख देंगे न्यूमेरिकल में, और लेमडा चार्ज पर न्यूटन, कितना आसान है, आसान है कि नहीं पहले बताओ ना, बस कैसे खींचा गया देखो, 90 डिग्री एंगल कैसे लियो समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर है, तुम देख रहे हो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकला है, कैसा है सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है, ऐसा ऐसा ऐसे 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 ऐसे, जाओ कंघी लगाओ, दौड़ कंघी लगाओ, तो कंघी लगाओ ना रे, कंघी लगा कंघी, वो लो हाँ कंघी लगाओ, लगाओ वो आ गया होगा, लेके लगाओ, दौड़ के लगाओ, समझाते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इन्फिनाइट वायर का, इन्फिनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ओके हाँ वही लाओ जल्दी लाओ, छोड़ दो ना खुले रहेगा, लो ये खुद जा रही है, यही है, ये तुम्हारा इन्फाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे बनेगा, ऐसे निकलेगा, जैसे ये कॉम है ना यार, ये कॉम के जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ऐसे 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 हर टाइप, बताओ दूरी तो बराबर है, ये तुम्हारा सिलेंडर जो है तुम्हारा, ये सिलेंडर गॉसियन सिलेंडर बोलते हो इसको, है ना, अभी जो सिलेंडर के आसपास हर पॉइंट बराबर दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है, समान है, हर जगह समान है, ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सब जगह अलग अलग है, तो वेरिएबल ये बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड सेम है,
मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन सबका, तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, एक्स डायरेक्शन इधर है, समझी बात को? समझती नहीं है। हाँ वो ख़त्म हो गया उसका, ये इसका जो था वाइट वो साल पहले खरीदा गया है। क्या समझ में आ गया ये? हाँ, तो इसका डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हाँ, और लेमडा इसका डिफाइन किया चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो होपफुली बात समझ में हो गया। मैं तो लिखने नहीं दूंगा ये, अब तुमको ज़्यादा समझ में आएगा तो इसी वाला वीडियो को देख रहे इसी को उतारोगे अपना जो डिस्कस करना है। तो मैंने यहाँ पर समझाया, अच्छा से लिख दो, तो हो गया। मैंने कितना अच्छा लिखा है। लेमडा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग। तुमको एग्जाम में क्या पूछेगा, क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोलेगा ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर। यही बोलेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्ग वायर, यही बोलेगा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनिटली वायर या लॉन्ग वायर, जो भी बोलते हैं बात सेम ही है, ठीक है। लाइन खाली वायर होना चाहिए, ओके। थिन वायर बोला, पतला वायर भी बोल सकता है, थिन वायर। थिन रॉड बोलते हैं, रॉड। चलो, तो ये है। तो क्यों इनक्लोज भाई यहाँ पर क्यों, कैसे लिया गया गॉसियन सिलेंडर? ये नीचे वाले को मैंने डी ए डैश बोला, उसको डी ए डैश बोला, इसको डी ए बोला, ठीक है। याद रहेगा? हो गया खत्म, टट्टा बाबा। अब बाबा ये करो, फ्रॉम गॉस लॉ क्यू इनक्लोज्ड, सरफेस क्यू इनक्लोज हो गया तुमको लेमडा इनटू एल, ई डी ए, ई डॉट डी ए डैश, ई डॉट डी एस, ई डी ए हो गया भाई कर्व सरफेस। तो cos 0 डिग्री, इसमें 90, दोनों सेम ही ना हो गया। तो 2 cos 90 लेमडा इंटू एल कर दिया, इंक्लूड डी ए का ए का वैल्यू 2 पाई एल कट गया, आंसर आ गया। टट्टा बाबा बबैया हो, बबैया करो। ये मैंने इसको उठा के लेमडा बाई 4 इसी को अरेंज कर दिया, ये वाला न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। 1/4 नॉट का वैल्यू 9 × 10 तो 9 होता है, इसलिए ऐसा कर दिया, हो गया। आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, भेजा में गया गया। इसको लाइन चार्ज भी बोलते हैं, लाइन चार्ज। कौन चार्ज? लाइन चार्ज। ये थोड़ा ज्ञान तुमको एग्जाम में कहाँ तक लिखना है? एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक। कुछ समझ आया? बताओ, मुश्किल था? अरे मुश्किल था। गॉस लॉ की हेल्प से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पा रहे हो उस चीज़ का जिसका तुम इजीली नहीं निकाल पा रहे थे। इसका वायर का निकाल सकते हैं, इन्फिनाइट वायर का, बट ये इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स से ज़्यादा काम पड़ेगा, बट गॉस लॉ से बहुत इजी निकल गया। और एक और, ये इनफाइनाइट सीट। कौन सीट? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 बोले ना एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ रहे हैं चौथा एप्लीकेशन। पहला पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत शॉर्ट टाइम में आ सकता है, वो ऑलरेडी फार्मूला पढ़े होते हैं 1/4 नॉट क्यू वायर स्क्वायर। दूसरा पढ़े कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, वो प्रूफ कर दिया, वो इंपॉर्टेंट था। दूसरा पढ़ लिया लॉन्ग वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फिनिट वायर बोल दो, सिंपली इन्फिनिट वायर बोल दो, जो कि आंसर आया 2 k λ/r, ओके, 2 k λ/r। हाँ, और उसके बाद ई है तुम्हारा इन्फिनिटी ड्यू टू थिन सीट। थिन सीट एकदम पतला सीट, सीट कहाँ गया? सीट एकदम पतला सीट है, बट इन्फिनाइट सीट है ये पतला सीट, एकदम पतला सीट है। ये सीट है, सीट में और उसमें अंतर है। रॉड था, वायर में चार्ज लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो उसमें लेमडा डिफाइन किया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पे चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसमें सिग्मा हम लोग डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्लस होगा तो प्लस सिग्मा, माइनस होगा तो, ठीक है? अरे समझे? अब इसमें भी 2 होगा, एक कंडक्टिंग है, एक नॉन कंडक्टिंग। अभी हम लोग नॉन कंडक्टिंग का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, आ जाओ। वैसे पतला सीट है, एकदम पतला सीट है, एकदम पतला सीट है, ओके। इसलिए अब कैसे करेंगे सर? इसमें 2 पहले गॉसियन से हम लोग सरफेस जो इस्तेमाल किए, 2 ही इस्तेमाल किए, एक गोला, एक सिलेंडर उसमें इस्तेमाल किया। याद कर लेना, इस बहुत प्रैक्टिस से आ जाएगा तुमको कि कहाँ पर कैसे याद करना है, ज़्यादा तो है नहीं इसमें। एक यह है। अब ये जो तुम सीट देख रहे हो, सीट ऐसे रखा हुआ है, सीट कैसे रखा हुआ जानते हो? सीट कैसे रखा हुआ? ऐसे रखा हुआ है सीट, ऐसे। ये सीट है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव 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 सब पे। सर सिग्मा, प्लस सिग्मा लिख दिया, प्लस सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दिया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पर इनक्लोज चार्ज कितना होगा वो दिखाता रहो बोले। सिग्मा पता चल गया तो ए एरिया में कितना चार्ज होगा तो निकाल सकते हो। जैसे वहाँ पे लेमडा पता था तो एल लेंथ में तुमने चार्ज निकाल दिया, लेमडा इंटू एल, ओके। वैसे यहाँ पर सिग्मा पता था, सिग्मा ए, किसी भी एरिया में तुम चार्ज निकाल सकते हो, सिग्मा इंटू ए, ओके। इनक्लोज चार्ज। अब सुनो, पहले बताओ, ये तुम्हारे पास सुनो, मैं जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। मेरे पास अगर कोई किताब पेज होता, पेज है वहाँ पे, कोई रफ पेज लाओ तो, लाओ ना, पेज चाहिए, पेज लाओ ना, कॉपी से रफ पेज लाओ। कोई का है करा वाला रफ पेज? लाओ लाओ लाओ, वेरी लाओ, रफ है। आ जाओ, आजा रे आजा मीत आजा, आजा आजा शाम होने आई, इसे छिटका लिख दो। हाँ, फाड़ सकते ना इसको? फाड़ सकते हैं?
फाड़ सकते हैं? फाड़ सकते नहीं? ये फाड़ सकते हैं? बोलिए ना ये लड़की, ये फाड़ सकते हैं? ए लड़की बोलना सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ चलो ठीक है, देखो इस पे सुनो 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 सुनो, बता रहे हैं, ये बाद में देखते हैं, पहले ये हम तुमको ये पेज को तुम कब मान लोगे, बता रहा है क्या क्या कर रहा है। ये तुम्हारा इन्फिनाइट प्लेन सीट है, इस पर चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटर, सब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है। अब इसमें मुझे इस चार्ज की वजह से ना, इस पॉइंट पे हाथ से देखो, ऐसे देखो, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस सीट की वजह से, इस चार्ज की सीट की वजह से इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पे, बस समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस सीट की वजह से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये इन्फिनिटी थिन सीट है, बहुत लंबा है, एकदम पतला सीट है, सिग्मा दिया हुआ इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कैसे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे यहाँ पे, तो गोला नहीं बनाएंगे, गोला सिलेंडर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब इस सिलेंडर को ऐसा लेंगे, सिलेंडर जो इससे क्रॉस करे, यहाँ पर ऐसे ले लो तो कैसे काम चलेगा, चार्ज तो यहाँ है ना, तो चार्ज को इनक्लोज करना चाहिए ना, तो इसको अंदर करके ऐसे दिए, देखिए बात को इतना। अब तुम बताओ, ये जो मैंने सिलेंडर लिया क्या है, गॉसियन सिलेंडर, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मान लो यहाँ पर उसको लेते हुए थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वैसे दिखाया, ओके हो गया। अब तुम बताओ गॉसियन सिलेंडर लिए ना, तो ये जो चार्ज इस पर ना चार्ज है, तो इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना हिस्सा में चार्ज आया, केवल इतना हिस्सा में जो फट के निकला है, लो सिर्फ ये वाला पार्ट के जो चार्ज था, वही चार्ज इसके अंदर यहाँ पर आया, इसके ऊपर यहाँ पर और करो, इसके अंदर गॉसियन सिलेंडर के अंदर, ओके चार्ज जो आया केवल इतना हिस्सा का चार्ज यहाँ पर आया, ये पूरा चार्ज तो इसके बाहर में, अंदर में तो इतना ही चार्ज ना आया, इसी के बढ़ाओ ना, इस एरिया का बढ़ाओ, इसका एरिया मतलब ए है, क्या है ए, तो इतना ही चार्ज आया, तो इसका सिग्मा पता है कि प्लस सिग्मा है। अब एरिया में कितना चार्ज आएगा, तो सिग्मा इंटू ए, तो इतना चार्ज इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर इनक्लोज हो गया, पूरा चार्ज नहीं आ रहा इसका, जितना चार्ज था सिर्फ इतना ही, ओके। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है, तो हो गया खत्म। अब सिलेंडर, अब तुमको पता है कि फ्लक्स जो निकालेंगे, तो इसका तो सुनो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, ओके इसका तो निकलेगा इस बार जीरो नहीं, जीरो एंगल बोलोगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इसका फ्लैट सर्फेस का एरिया वेक्टर होगा, इस पर एंगल जीरो, ओके। और ई वाला किस में इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो 90 डिग्री, कर्व सर्फेस का जीरो हो जाएगा उल्टा, मैंने अभी जो लिए थे तुम इस केस में वायर वाले में, कर्व उसमें फ्लैट सर्फेस में 90 था, हाँ, और यहाँ पर उल्टा है, यहाँ फ्लैट सर्फेस में जीरो है और कर्व सर्फेस 90 है। कोई कर निकाल लो भाई, बात समझाने की कोशिश कर रहा है, समझ में आया अच्छे से, विजुलाइज करो तो अभी जब समझ में आएगा। तो मैंने लिख दिया, ओके तो इतना सा जो जितना कट के निकला इतना ही ना चार्ज है ना, यही वो चार्ज है जितना जो गॉसियन सिलेंडर के बोलो अंदर आएगा, इतना ही काट के निकाल के दिखा दिया 3D में ही, ठीक है। ये जो सीट रखा हुआ कैसे रखा हुआ है, ये सीट ऐसे रखा हुआ है, ऐसा ऐसे ऐसे, इस प्लेन बोर्ड के, इसका प्लेन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे रखा हुआ है, क्लियर, अरे समझे। अब बताओ कि ये गॉसियन सिलेंडर बना दिया मैंने, ओके। और उसके अलावा इसका बताओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर भी फ्लैट सर्फेस का, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पे हम तो एक ही पॉइंट पे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको उसी को निकालना। और इतना ही चार्ज इसमें इंक्लूड हो रहा है, इतना ही चार्ज इंक्लूड हो रहा है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ऊपर बोलो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, एंगल हो गया 90, तो उसके तो बताओ इनक्लोज सर्फेस कितना हो गया, कितना चार्ज इसको इनक्लोज हो रहा है, सिग्मा इंटू ए, ओके। फ्रॉम गॉस लॉ ये लगा देंगे, इसमें भी 3 सर्फेस है, डी ए डी ए डी ए डी ए कौन है, इसका भी और इसका भी, तीनों फ्लक्स में लोग गए, तीनों सर्फेस, ई डी ए तीनों फ्लक्स जुड़ जाएगा, और ई डैश वाला 90 आ जाएगा, ये कितना जाएगा, और क्यू इनक्लोज चार्ज कितना, सिग्मा इंटू ए, एंड हो जाएगा। ई डी ए कहाँ गए, ई डी ए जीरो कॉस जीरो, ई डी ए कॉस जीरो, कोई दिक्कत, और कॉस 90 वाला जीरो हो गया, फ्लक्स वो जीरो हो गया, तो 2 ई डी ए, ई बाहर निकाल देंगे, और डी ए क्या है, डी ए क्या है, उसका एरिया, कौन एरिया भाई, पायर स्क्वायर सर्किल जो कट के निकला है, तो हमको फॉर्मूला लगाना है, ई ए से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कमाल का रिजल्ट है, इतना कमाल का रिजल्ट, अगर तुम गौर से देखोगे तो कमाल हो जाएगा। कहीं पर आ रहा है क्या, कोई दूरी आई क्या, क्या समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इन्फिनाइट सीट, ड्यू टू इन्फिनाइट, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन खाली उसके चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज में, चार्ज के डेंसिटी पे, चार्ज की डेंसिटी पे, और मीडियम पे, और किसी पे नहीं। वो तो एन कैप क्या है, एन कैप डायरेक्शन दिखाने के लिए बता देते हैं, एन कैप, ओके, डायरेक्शन लिखने वेक्टर फॉर्म में, यानी कि इस वाले सीट का, इस वाले, मैं तुम बोलूँ कि इस पे चार्ज, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कितना है, मैं बोलूँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ,
तो बोलो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बोलो ना मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय, मैं बोलो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मैं बोलो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कमाल है। इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन भी वही रहेगा, ओके, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तुमसे पूछेगा बताओ किस मेथड से आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हो, तो बोलोगे जब इनफाइनाइट सीट होता है तो उस पर चार्ज होता है तो उसकी वजह से हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो जो फील्ड लाइनें बनाते थे ऐसे ऐसे करके पैरेलल 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 बनाते थे ऐसे, तो बोलते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो क्यों बोलते थे वो किस कौन फील्ड लाइन, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो था जो पैरेलल एक कोई स्पेस्ड फील्ड लाइन था जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता था, वो किसका था, वो किससे निकलता है, और भी तरीके बट एक तरीका यह है इनफाइनाइट सीट का, किसका, इनफाइनाइट सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। भैया में क्या, अरे समझिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है। कोई ज़्यादा मुश्किल है क्या, बोलो कोई ज़्यादा मुश्किल है क्या, अरे बोलो ना, बस इसका लिख देना, नाम लिख देना कि ये इनफाइनाइट सीट है। कौन सी है बताओ, कौन सी रही है, इनफाइनाइट, कौन सी रही है, इनफाइनाइट सीट। कोई दिक्कत, कैट होगा एप्लीकेशन, कैट हो गया, हो गया, ये तीन ठो लॉन्ग टर्म का बोले कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, एक दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज यानी कि इनफाइनाइट वायर या रॉड, और चौथा हो गया तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन से, ये चार ठो लॉन्ग टर्म का हो गया, एक गॉस लॉ खुद स्टैंडर्ड प्रूफ, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ और लॉन्ग वायर, और ये चार ठो ये लॉन्ग टर्म का। दो टॉपिक और है जो कि छोटा छोटा है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, खत्म ही कर देता उसको, छोटा सा भाई, समझ में आ गया, अच्छा सही है। गॉसियन सिलेंडर समझाया, दोनों में गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे, आप प्रैक्टिस करोगे तब जाकर क्लियर होगा ये, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें कुछ खास बात बताता हूँ मैं, कुछ खास बात, क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट प्लेन सीट, बोलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इनफाइनाइट प्लेन सीट जिसका सिग्मा, पहला सिग्मा लिखना मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर, ओके, तो उसका आंसर कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डिस्टेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस के पावर के जीरो, जीरो मतलब एक डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर, तो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करता है या डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, इन्फिनिटली लो प्लेन सीट का, याद ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ओके। अरे समझे, एक प्लेट ये है जो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, एक प्लेट ये है, जल्दी बताओ, देखते कौन जवाब देता है, इसको छोड़ो मैं तुमको समझाता हूँ, आ जाओ, अरे छोड़ो इसको, छोड़ो मैं समझाता हूँ। ये प्लेट है, अरे सुन रहे हो, ये प्लेट है, सुन रहे हो, ये प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है प्लस सिग्मा, ये प्लेट है, ये भी प्लस सिग्मा, ठीक है। अब मैं तुमको बोलूँ चलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इसका इलेक्ट्रिक मैं बोलूँ पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, चलो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये प्लस है ना, तो इस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर, हाँ ये मान ले, अरे बोलो ना यार, और इस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे दूर, अरे प्लस चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है, तो इस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे निकालना चाहते हो तो ई होगा दूर इससे, और इस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर ई, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम ही है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट भी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, दो लाइक चार्जेस है जो प्लेट पर, दो लाइक प्लेट है, माने ऐसा प्लेट है जिनका एरिया सेम है, आइडेंटिकल प्लेट है, दोनों में चार्ज सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना हो जाएगा, जीरो। बट यहाँ बोलो पॉइंट बी पर बताओ, मैं बोलूँ यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बताओ बी बताओ, तो बी पर इलेक्ट्रिक सिग्मा का बताओ कितना होगा, सिग्मा का दूर कितना ई, आंसर उतना ही, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इस प्लेट का बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताओ दूर की उसकी ओर, उससे भी दूर प्लस से है तो वो भी ई, वो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई कितना हो गया 2ई, तो ई का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखो ना, 2 कितना आंसर आया, यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर भी सिग्मा बाय, अब बस डायरेक्शन जो होगा दूर चला जाएगा ऐसे, बीच में जीरो है बाहर में, कुछ समझ में आया, निकाल सकते हो, देखो और दिखाता हूँ कितना आसान है, लो और दिखाता हूँ, हटाओ इसको, अब मैं तुमको बोलूँ चलो इस पे माइनस दे दिया, लो खत्म, एक प्लस एक माइनस, अब बताओ पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताओ, हाँ बताओ, इससे प्लस से दूर, अब माइनस की और दूर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 जुड़ जाएगा, बाहर में इस बार जीरो नहीं होगा, अंदर में जीरो नहीं होगा, अब बाहर में देखो, यहाँ पे देखो, प्लस से दूर, माइनस की
और कैंसिल। सर क्यों कट रहा है? दूर है सर, बहुत दूर है। दूर से मतलब दूरी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से मतलब है। यहाँ पर भी यहाँ बताओ, प्लस से दूर माइनस की, इसमें एक खास बात बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर ध्यान दो क्योंकि एमसीक्यू भर भर के पूछा हुआ है। बोलेगा इनफाइनाइट सेट प्लेन सेट का कितना होता है इलेक्ट्रिक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एग्जाम में पूछा हुआ है। बट यहीं पर मैं बोल दूँ कंडक्टर, सुनो अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। अगर मैं बोल दूँ कंडक्टर है, कंडक्टर है, क्या होता है, क्या है बताओ? कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग सीट है। अब कंडक्टर की सब खास बात होती है क्या, कि अगर मान लो नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर है ना, नॉन कंडक्टिंग है सीट, इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग सीट। कौन सीट जल्दी बताओ? नॉन कंडक्टिंग सीट। जो चार्ज दोगे ना, प्लस क्यू चार्ज दो, जहां दोगे वहीं रहेगा। अगर तुम इसको बिखरा दोगे एक सरफेस पे रहेगा, ओके। लेकिन अगर ये कंडक्टर होता, क्या होता, जल्दी जल्दी बताओ? मैं जो बोल रहा हूं, अगर ये कंडक्टर होता, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग सीट है। सुनो पहले, बदतमीजी नहीं करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बाद में बोलोगे सर क्या बोले थे हम। ये कंडक्टिंग सीट है, कौन सीट है जल्दी बताओ? कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर। कंडक्टर में सबसे खास बात बताओ क्या होता है? जो भी चार्ज दिया जाएगा वो सरफेस पे आके ठहरेगा। कंडक्टिंग सीट, रुको पहले, बट चार्ज तो इसमें मूव कर सकता है ना। इसमें क्या है कि तुम प्लस क्यू चार्ज अगर यहाँ पे खाली बिखरा दोगे, यहाँ पे रहेगा, यहाँ बिखरा दोगे यहीं पे रहेगा, और इसको केवल एक सरफेस पे बिखरा दोगे तो एक ही सरफेस पे रहेगा। दोनों सरफेस में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये तुम इस कंडक्टिंग सीट को दो सीट का कॉम्बिनेशन मान सकते हो, दो सीट का कॉम्बिनेशन है ये। बट सबसे खास बात है कि इस सीट की वजह से वो वाला बाहर वाला जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बट इनर सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। मैंने कहा एक जगह मैंने बिखरा दिया, एक ही जगह पर, एक ही है। बट कंडक्टर को अगर कोई चार्ज दोगे, प्लस क्यू चार्ज दोगे तुम, अगर इसको मान लो, तो चार्ज यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा आउटर सरफेस में यूनिफॉर्मली। अब मैं तुमको बोलूंगा कि बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस वाले नॉन कंडक्टिंग का, तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर दूर, इसका ई का वैल्यू होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं इसका पूछूंगा, इसका ध्यान दो, जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मार के फैला देंगे, बता रहे तुमको। यहाँ बताओ, ओके, प्लस सिग्मा इसका लिख देता हूँ, इसका बताओ, इस इतनी दूर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ पे बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो क्या करोगे सर, इस सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, जल्दी बोलो। अरे इसका दो जगह ना हो गया, तो इस सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे? एक तो वन के वजह कारण, दो के कारण ना, तो दोनों E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, और तुम जोड़ोगे तो दो ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इस बार 2 इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, आंसर कितना आया? समझ जाओ बात को, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बच्चा गलत करके आता है, बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट सिग्मा बाय, या ई बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट नियर द कंडक्टर, एट नियर द कंडक्टर, कंडक्टर बोल दिया तब ये बोलो एट नियर द कंडक्टर, ओके। खाली बोले इनफाइनाइट सीट, कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग नहीं बोला, इनफाइनाइट सीट खाली बोल दिया है, नॉन कंडक्टिंग मान के आंसर मान सिग्मा बाय 2 ऑप्शन में दोनों, बट बोल दिया कंडक्टिंग सीट है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों है? अच्छा तुम बताओ, ये मैं बोलूं कि ये इस दूरी बराबर है, ओके, मैंने इस दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूरी मैं बोलूं इसका भी सिग्मा है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका भी सरफेस चार्ज सिग्मा, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों का सिग्मा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन सीट का होता है, इनफिनिट सीट का, वो सिग्मा पर डिपेंड करता है। अब तुमसे मैं बोलूँगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, क्या अलग है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्या अलग है? बता दो, सब समझेंगे। सेम है, क्या अलग है? अरे बोलो ना, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दोनों अलग अलग है, सेम है? उल्टा बोलो तो मजा आएगा, उल्टा सेम है लेकिन तुमको मजाक लगेगा, तुमको पता देखिए होगा, फॉर्मूला अलग अलग आ रहा है लेकिन सेम है, बताओ कैसे? पूछो कैसे? ये जो सिग्मा देख रहे हो, सिग्मा, ये चार्ज जो प्लस क्यू चार्ज यहाँ भी है, प्लस क्यू चार्ज, क्यू का मतलब क्या होता है? क्या होता है? टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, प्लेट की एरिया तो ये है, भेजा में जा रहा है, बट यहाँ पे जो क्यू चार्ज दिया गया है, तो क्यू बाय 2 चार्ज इधर है, क्यू बाय 2 चार्ज आधा बट गया है। अब इसका इधर वाला देखोगे तुम, ध्यान इधर, इस बार जो सिग्मा डिफाइन होगा, टोटल चार्ज क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ये इस्तेमाल होगा। अटकी कि नहीं अटकी? इधर सिग्मा एक ही सरफेस का देखोगे प्लेट का, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन का क्यू बाय 2 ए, क्यू बाय 2 डिवाइडेड बाय ए, तो ये। तो अब तुम यहाँ पर रखोगे वैल्यू, यहाँ रखो, यहाँ रखो, मुंह मत देखो, मुंह मत देखो, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ, और यहाँ रखो, यहाँ रखो, सिग्मा की जगह क्या रखोगे? अब देखो तो आँख खोलो, आँख खोलो, आँख खोलो,
इसका डिफरेंट है सेम आंसर है? अरे चार्ज दो जगह रे स्टूपिड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तुम क्या देख रही हो? यहाँ टोटल चार्ज क्यों था, यहाँ टोटल चार्ज क्यों है, बट यहाँ चार्ज Q/2 इधर आ गया, Q/2 अलग बढ़ गया ना। हाँ, तो यहाँ का सिग्मा अलग है, वहाँ का सिग्मा, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं तुमको, क्योंकि सिग्मा चार्ज पर डिपेंड करता है। और चार्ज इस सीट के देखो, इस सीट पे देखो, मुँह का देख रही हो, इस सीट पर Q/2 हो गया नहीं Q/2, अरे समझिए, हाँ क्लियर हुआ? तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, बट सिग्मा के टर्म में फॉर्मूला क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। ये आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ समझ आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में बोलेगा कि बोले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट इनफाइनाइट सीट, तो आंसर ये बोलोगे। इलेक्ट्रिक ड्यू टू अ कंडक्टिंग सीट बोलेगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बोलोगे। बट अगर मान लो कि दोनों पर चार्ज डेंसिटी सेम है, तो दोनों ये सेम ही मैग्नीट्यूड में है, डिफरेंट नहीं है। भेज में गया? बस फार्मूला लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि इसका सिग्मा अलग है, उसका सिग्मा, इस सिग्मा का मतलब है Q बाय एप्सिलॉन A, और यहाँ पर सिग्मा का मतलब है Q/2A। इधर भी सिग्मा बाय 2 है, इधर इसका भी सिग्मा, इस साइड का भी सिग्मा प्लस सिग्मा, इसका भी प्लस सिग्मा, दोनों सिग्मा, ठीक है? अरे भेज में गया? गया कि नहीं गया? गया। इस सिग्मा का मतलब Q/2 है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मुंह मत देखो मेरा, ये बता ही दिया मैंने अभी जो समझाया भाई। बाहर में जीरो, अंदर में जीरो नहीं होगा। तो दो प्लेट लेंगे तो उसके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट के बीच में, है ना? ओके, आ गया, आ जा। ये बात अब तुम बताओ, हम बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, डिस्टेंस के एक पावर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, क्यूब के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, इवन डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं भी कर सकता है, इवन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बताएंगे, अब आने वाला है, ठीक है? वो तो देखो मैंने यहाँ 3 बनाया। कौन बनाया? 3। एक बनाया पीली वाली, एक बनाई पिंक वाली, एक बनाई ग्रीन वाली। हाँ पिंक, हाँ पिंक, ओके। तो पिंक वाला था ये लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन चार्ज भाई इन्फिनिटी रॉड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। और ये इनफाइनाइट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्यूब का डायपोल। सबसे नीचे कौन दिखाया था? सबसे नीचे, नीचे यहाँ से देखो, ये देख रहे हो? हाँ, ये येलो वाली जो देख रही है, येलो वाली डायपोल, ठीक है? और ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सुनो, पहला नंबर जो देख रही है, पहला वाली कहाँ गई? पहला थ्री कहाँ गई? पहला वाली जो ये वाली है, देख लो, ये तुम्हारा हो गया पावर 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाइन चार्ज। ये पिंक वाली हो गई तुमको पॉइंट चार्ज, और ये सबसे नीचे वाली जो दिख रही हो डायपोल। और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इनफाइनाइट प्लेन से डिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट वो डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। भैया में गया? चलो अब इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, दिखा देते हैं। अब 2 बचा हुआ, खत्म कर देते हैं, हो गया। बहुत आसान है, अब देखो ना। अब है स्फीयर के कारण, किसके कारण? अब मैं इसको को छोड़ो, मैं पहले अपना तरीका सिखाता हूँ। मेरे पास अपना तरीका सुनो पहले, सुनो अभी पियोगे नहीं तो उठा हम कूद के जाएंगे तो मर जाओगे। देखो अरे तेरे शरीर में कूदेंगे, जिंदा रहोगी तुम। हम कूद जाएंगे तुम्हारे ऊपर, हम ये बोले। अच्छा कोई बात नहीं, हटाओ। सुनो ए बाबा, अब स्फीयर लेते हैं। अब स्फीयर का केस है 4, और चारों केस हम तुमको अवेलेबल कर देंगे, बहुत ईजी। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग अरे ज़्यादा तुम खा लियो भुट्टा फट रहा है, दिन बढ़ रहा है उसकी संख्या। इधर इधर कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन। अच्छा कंडक्टिंग स्फीयर होगा, दो स्फीयर, दो ये जो गोला देख रहे हो, कहाँ गया ये गोला? ये गोला जो देख रहे हो, बोलो नहीं, मार के फुला देंगे हम तुमको। ये गोला में और गोला में अंतर बताओ, इस गोला में इस गोला में क्या अंतर है बताओ? ये गोला पूरा अंदर से भरा हुआ है, पूरा सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर बोलते हैं इसको, सॉलिड स्फीयर। अंदर भी माल है इसके अंदर माल है इसके अंदर। ये तुम्हारा हॉलो, क्या है? हॉलो स्फीयर, खोखला है, यस अंदर से खोखला है। तो इसके लिए सिग्मा डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं? चार्ज जो भी दोगे वो सरफेस पे ही रहेगा, मजबूरी बचेगा। अरे कंडक्टिंग हो, जो हॉलो अगर होगा तो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज तो सरफेस पे ही आएगा, सिग्मा डिफाइन करोगे, समझे? कंडक्टिंग होगा तब भी, और नॉन कंडक्टिंग तो तब भी। नॉन कंडक्टिंग में तो चार्ज मूव नहीं करता, लेकिन सरफेस पे दो, सरफेस पे रहेगा, क्या अंदर कहाँ से जाएगा? हवा में थोड़ी रहेगा चार्ज, बॉडी पर रहेगा ना। हो गया, समझा गया? अब ये तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, क्या है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है।
अब इसको चार्ज दोगे तो ये वॉल्यूम में रहेगा, वॉल्यूम का अंदर भी मटेरियल भरा हो ना तो चार्ज वॉल्यूम में रहेगा। इसके लिए रो डिफाइन करोगे, क्या डिफाइन करोगे? अगर तुम्हारा कंडक्टिंग स्फीयर में हॉल ये है, सॉलिड है बट कंडक्टिंग है, सॉलिड है कंडक्टिंग है, तो उसको भी जो चार्ज दोगे, कंडक्टर अगर है तो चार्ज उस सरफेस पे ही रुकेगा, अंदर तो रुकेगा नहीं। तो देखो 100 बात की बात, 3 केस में कंडक्टिंग चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, कंडक्टिंग चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, तो चार्ज सरफेस पे ही आकर ठहरेगा। ओके, और हॉलो नॉन कंडक्टिंग है तभी चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। बस खाली एक ही केस में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग केस में चार्ज जो है, कुछ समझ आया? मुझे 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 हाँ, कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये तुम्हारी हो गई। सुनो सुनो सुनो, नहीं बोलो, दिस इज बोलो ना, हॉलो स्फीयर, हॉलो कोई भी हो, कंडक्टिंग चाहे हॉलो, बोलो हॉलो, हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले, हॉलो कंडक्टिंग, सुन रहे हो? हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, जल्दी बोलो ना। चार्ज कहाँ के रुकेगा? सरफेस पे ही रुकेगा। हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये बोलो। कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग है ना, इसमें भी सॉलिड है, कंडक्टिंग है, कंडक्टर है, तो हमेशा किस बात के रुकेगा? लेकिन 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 बताओ, अगर केवल तीनों केस सेम ही है, तीनों केस सेम ही है, हॉलो चाहे कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग हमेशा सरफेस पे, और अगर सॉलिड कंडक्टिंग है तब भी सरफेस पे, इसके लिए सिग्मा डिफाइन होगा, इसके भी लिए सिग्मा डिफाइन होगा, इसके लिए सिग्मा डिफाइन होगा। बट अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, इसी की कहानी थोड़ी अलग है, तो चार्ज इसके वॉल्यूम में भी बोलो लो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके लिए सिग्मा डिफाइंड क्या करेंगे? रो डिफाइन करेंगे, रोला देंगे इसको। क्या डिफाइन करेंगे? रो डिफाइन करेंगे। रो इक्वल टू होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, समझिए? लगा इसको सस पे मार देंगे सर। क्या समझ आ गया? अब मैं जो जादू वाली बात तुमको बताता हूँ, ये तीनों का एक ही केस है, एक ही एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका थोड़ा सा कहानी थोड़ी सी अलग है। ये अपने सिलेबस में है भी नहीं, बट जेई के सिलेबस में बता देता हूँ, या नीट के सिलेबस में, बट ये तीनों एक जैसा है। सुनो, फिर बे बदतमीजी कर रही हो, बदतमीजी मुझे पसंद नहीं, तुमको पता है ना। पिलास 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 बोलो, पिलास 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 पिलास, हो गया। टोटल चार्ज कितना है इसमें बताओ? क्यों? इसका सरफेस चार्ज नहीं लिखना था, सिग्मा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, टोटल चार्ज कितना है इसका? क्यों? इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। ओके, अब मेरी बात गौर सुनियो, जाने जहां कैपिटल आर रेडियस है, क्या है? सुनो गौर से, सुन रहे हो? अब इसमें टोटल चार्ज क्यों है? अब मैं तुमसे पूछूंगा तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तुमसे, कहाँ पे पूछूंगा? या तो इस सरफेस के स्फीयर के बाहर पूछूंगा, आउटसाइड पॉइंट, या अंदर पूछूंगा, या सरफेस पे पूछूंगा। सरफेस का तो टेंशन याद रख देंगे, रेडियस वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं पूछूंगा आउटसाइड पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर वैल्यू कितना होगा? के क्यू बाय, जो कि आर क्या है? सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है, जो रेडियस से बड़ी है, क्योंकि आउटसाइड का पॉइंट है। जो फॉर्मूला 100 बात, बाहर के पॉइंट के लिए, दूर के पॉइंट के लिए हर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। के क्यू बाय स्क्वायर 1/4 नॉट क्यू बाय स्क्वायर, तीनों केस में हो गया ये। और अगर ऑन द सरफेस पूछेगा, यहाँ पूछेगा, तो बस आर की जगह स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर देंगे, रेडियस कितना आसान है। और अंदर में अगर पूछ दिया, अच्छा सर प्रूफ कैसे करेंगे सर, उसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर गया? गॉस लॉ लगा देंगे। टोटल चार्ज कितना हो? क्यू, टोटल क्यू चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया, तो लिखेंगे क्यू बाय, बोलो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया वेक्टर भी यहाँ पर काटोगे ऐसे करके, तो डी ए एंगल 0 डिग्री, तो लिखोगे ई डी ए का होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, जो ऑलरेडी प्रूफ करके पॉइंट चार्ज का आए थे, वही आ गया।
तो जब भी इस केस में गॉसियन सरफेस बनाओगे तो पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर आ जाएगा। जिस कैसे गॉसियन सरफेस उस पॉइंट को लेकर क्यों बनाना, जिस पॉइंट पर निकालना उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस बनाया जाता है। ठीक है, हो गया सर, समझ में आ गया। लेकिन लेकिन बोलो लेकिन 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 जा बोलो ना, बोलो 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 ना, बोलो ना, हो गया। अब क्या करते हैं, सरफेस पे निकालो तो आर की जगह आर कर देंगे, बड़ा मुद्दा नहीं है। अब अगर मुझे बोलेगा अंदर के पॉइंट में निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक निकालो, अंदर के पॉइंट पे। अब अंदर के पॉइंट की दूरी, ये दूरी आर है, आर जो कि इस कैपिटल आर से छोटा है, ओके, अंदर का पॉइंट है। अब यहाँ पर तुम गोला ये बनाओगे, सिलेंडर बनाओगे, गॉसियन सिलेंडर। अगर गॉसियन से बनाओगे तो कोई चार्ज इसके अंदर आएगा? अरे कोई सब चार्ज तो सरफेस पे है ना। तो अगर अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक निकालना तो तुमको गॉसियन सिलेंडर बनाना पड़ेगा, सॉरी गॉसियन स्फीयर। अब गॉसियन स्फीयर बनाओगे तो उसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं करेगा, तो टोटल इनक्लोज चार्ज कितना हो गया? 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू डी ए लिखोगे तो ए इंटू डी ए को ऐसे रहो, तो डी ए को छोड़ो, डी ए 4 पाई स्क्वायर, डी ए को भाग करोगे तो 0/0 समथिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 बात की एक बात कि हॉलो हो चाहे कंडक्टिंग हो, ओके, कंडक्टिंग हॉल हो या सॉलिड, ओके, सब पे सरफेस चार्ज पे आता है, तो उसके अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। तो बोले भी थे कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। और हॉलो नॉन कंडक्टिंग होता भी अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। भेजा में भिजा कि ना भिजा, खत्म। तो बाहर के पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? के क्यू आर स्क्वायर 1/4 पॉइंट चार्ज कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। और ऑन द सरफेस बोलेगा तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दोगे, और अंदर के सरफेस पे बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करो? 0, खत्म। तीनों केस में हो गया, ये हो गया, इतना ही है। ग्राफ बनाने के लिए पूछेगा तो देखो ग्राफ बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के साथ ग्राफ, ओके, ग्राफ। तो अंदर के मान लो ये कैपिटल आर इक्वल टू आर है, ये रेडियस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ पर 0 ही 0 0 0 0, यहाँ से फिर यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, समझे? यही तुम्हारा ग्राफ है, ऐसा ही। तो ये ग्राफ हुआ कि अंदर में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे जैसे तुम आर से बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। तो सॉलिड रैकेट तो अपने पढ़ना भी नहीं है, उसको टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलो आ जाओ, तो लिखा हुआ पढ़ो, तो पढ़ो जो कंडीशन होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग। तो हॉलो वाला में कैसे होता है? तो मैंने क्या कर दिया, पहले बाहर का पॉइंट में निकाल दिया, यहाँ पर गॉसियन बना दिया, तो बाहर में गॉसियन सरफेस बना, तो टोटल चार्ज इसके अंदर आ गया, तो क्यू इनक्लोज बाय चार्ज लिख दोगे, सिग्मा बाय 4, छोड़ो ना, बाहर के पॉइंट के लिए बाई आंसर आएगा, जो यहाँ से निकालो सेम 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर, माने पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अंदर के पॉइंट पे छोड़ दो, ऑन द सरफेस बोलेगा, ऑन द सरफेस, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कर दो तो आंसर आएगा क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके। 0 नहीं कर दो ऑन द सरफेस पे, खाली स्मॉल आर की जगह क्या कर दोगे? कैपिटल आर, रेडियस के बराबर, दूरी वही होगा। और इसको चाहो तो रुको, क्यू की जगह लिख सकते हो सिग्मा इंटू एरिया, एरिया 4 पाई स्क्वायर, काटोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। वैसे भी जानते हैं कंडक्टर के लिए बोलते थे, कंडक्टर सर के नज़दीक में जो कंडक्टर ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बोलते ना द इलेक्ट्रिक फील्ड एट नियर द कंडक्टर, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जस्ट हाँ लिख दिया मैंने। फॉर इनसाइड द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा 0। अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो गॉसियन सरफेस जो है तुम्हारा वो अंदर में कोई भी चार्ज बोलो इनक्लोज नहीं करेगा। कुछ समझ आ रहा है? गॉसियन स्फीयर बोलो या सरफेस बोलो, गौर किया? अरे गौर किया, खत्म। अब तुम्हारा ये 3 ये कैसे हो गया? ग्राफ बना दिया ये वाला, समझ में आ गया? एक सॉलिड वाला है, सॉलिड वाला केस में अंदर में 0 नहीं होगा, सॉलिड वाला अंदर में, सॉलिड में अंदर 0, तो सॉलिड में खाली इतना ध्यान दो, सॉलिड वाला में तो मैंने सॉलिड वाला में बाहर के पॉइंट के लिए सेम रहेगा भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय, और ऑन द सरफेस में बस आर के बराबर कर दो, सेम है। बट अंदर में क्या होता है? आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अंदर में 0 नहीं होगा यार, सॉलिड स्फीयर है, ये तो समझा रहे हैं, ओके। तो इस बार बाहर के पॉइंट के लिए सेम आंसर भाई, क्यू बाय आर स्क्वायर, भाई जो बोले थे 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू की जगह लिखना चाहते हो तो लिखोगे रो इंटू वॉल्यूम, का लिखोगे रो इंटू वॉल्यूम, तो काटोगे तो आंसर आ जाएगा ये वाला, ये रो के टर्म में, ठीक है। और पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा ऑन द सर्फेस में, आर की जगह आर कर दोगे, आर की जगह आर, तो आंसर ये आ जाएगा, काट कर लिख दिया आंसर। लेकिन अगर स्मॉल आर से छोटा, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर टोटल चार्ज तो नहीं आएगा उसके अंदर, अगर गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज तो नहीं आएगा, बट रो इंटू बोलो, रो इंटू वॉल्यूम, कौन वॉल्यूम? ये वाला वॉल्यूम, तो 4/3 पार का 8 दूरी पर लिया है तो वह लिखा हुआ है, तो वो तो क्या लिख दोगे? चार्ज के क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम, तो इंटू वॉल्यूम लगा दिया, काट दिया, आंसर इतना आया, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस की बोलो डायरेक्टली, ये बता रहे, बस नॉलेज के लिए, बस याद रखना। ग्राफ इसका ऐसे जाता है, ऐसे वहाँ पर ऐसे ग्राफ गया था ना हॉलो वाला में, तब ऐसे गया था, यहाँ पर ऐसे नहीं, 0 नहीं होता है यहाँ ऐसे, ठीक है। हाँ सेंटर पे 0 हो गया, सेंटर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेंटर पर 8 0 हो जाएगा, क्लियर हो गया? तो हमने खत्म कर दिया पूरा, खत्म, चैप्टर इज फिनिश्ड। हाँ अब रुको, बोले कहाँ से लिखना है बताते हैं, आज कहाँ से लिखो? सुनो, एक
बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। सुनना, ये वाला अपने सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में नहीं है। 20, हाँ हाँ, 21। चैप्टर इज फिनिश नाउ। यस, 1 मिनट जाओ, दैट्स ऑल।